हमारे गांव में एक छोरा को ब्याह है के आयो, बहू आई एमए पास। पूरे गांव में हल्ला फलाने के छोरा की वो एमए पास। एक मैया बोली एमए पास तो है लेकिन सुंदर कितनी है। एक मैया बोली अरे सुंदर हुए, बाकी बाप ने तो बर्फ बनाने वाली मशीन और दी है। किसी ने कहा कोल्ड स्टोर दिया है क्या? अरे बोले नहीं, इतना बड़ा डब्बा आओ फिर ही जाया था। बड़ी बूढ़ी कछु जाने नहीं कहा उन्हें कि जाम कहा हुए, बोले जाम बर्फ बने। एक मैया बोली सुंदर है, पढ़ी लिखी है, लेकिन हम तो जब जान ले, जब अच्छो गाय ले, अच्छो नाच ले। पूरे गांव में बहू की प्रशंसा, और प्रशंसा होते होते बहू के कान तक आई। बहू ने सोची हम पढ़ी लिखी हैं, सुंदर भी भगवान की कृपा से हैं, पिताजी ने दहेज भी दिया है, लेकिन हमारी मम्मी ने हमें गाना तो सिखाया नहीं, नाचना सिखाया नहीं। और आज गावेंगे मंगल गीत, हम जानती नहीं तो आज तो बेइज्जती हो जाएगी। तो बहू ने सोचा हम पढ़ी लिखी हैं, पढ़ी लिखी लड़की रोशनी घर की। शिक्षा का अर्थ यही है सच्चा सच्चा कि अगर कोई कहीं समस्या है तो अपने शिक्षा के माध्यम से समाधान कर लो। उसने कहा आज गीत गावेंगे। बोले भले ही बिगड़ जाए पर गीत गाऊंगी। उसने एक गीत नया बनाया, राइटिंग करके लिखा, पर्चे को फोल्ड किया, पर्स में डाला और बोली गाऊंगी। गवेगा नहीं तो कह दूं क्या कर, ढोलक ही सही नहीं बज रही है। नाच न जाने आंगन टेढ़ो। बुलावा लगा, सभी माता बहनें बैठ गई जैसे आप लोग बैठी हैं। जब मंगल गीत गाए जाते हैं ना, बहू आवे नहीं तो। अब एक बात और आपसे हम कहें, भैया लोग सुन लें, इन मैयन को गीत भारी बहुत हो गए। मतलब वो कहीं मौसी तुम उठाओ, एक लाली तू उठा ले, एक चाची तुम उठाओ, कि भाभी तुम उठाओ, इधर से उठे उधर पहुंचा, उठ नहीं पाए। तो घर की जो बिटियां थी ना लाली, वो बोली हम तो रोज ही गावे, आज तो नहीं भाभी को सुनेंगे, भाभी तुम उठाओ। सास बगल में बैठी, सास ने कही बहू ये सब अपने घर के ही हैं, शर्म की कोई बात नहीं है, गीत अच्छा से गा। अब बहू को गाओ तो गावे, लेकिन बना के लाई थी नया गीत। अब बहू सुना रही है। अब आप लोग ध्यान से सुनना, मैं कथा में अगर कोई दृष्टांत भी दूंगा ना तो ऐसा दूंगा जो आपके जीवन में काम आवे। फालतू बात कथा में नहीं करना चाहिए। ये दृष्टांत है, आप समझेंगे सुनेंगे लगेगा हाँ ऐसा होना चाहिए। बहू क्या बोली, बहू बोली सास ने की सुनाओ, सब घर की हैं। बहू ने हिम्मत की, पहली बार कोई कुछ काम करो नया तो हिम्मत करना पड़ता है। बहू ने हिम्मत करी, बहू बोली कि भैया मेरो पटवारी। बहू ने कही भैया मेरो पटवारी। सास मैया ने सुनी, अपने बटुआ की चैन खोली, 200 किलो निकारो, 9 छावर करी, नाई नम्मा को दी। नाई नम्मा बोली अब घी शुरू न हो, तुम्हें इतना अच्छा लगो, तुम 200 रुपए दे रही हैं। बोले तुम्हारे लेबे में प्राण कर रहे हैं। सुनने नहीं बहू कहा कह रही है? बोले कहा कह रही है? बोले भैया मेरो पटवारी। बोले जैसे का फायदा है? बोले फलाने सिंह हम 6 बीघा खेत दावे, 6 साल से जोत रहे हैं, आज तक नहीं निकल पाओ। अब बहू को भैया पटवारी, अब तो निकलवाई की मानेंगी। हाँ ये बात सही है। बोले बेटा आगे सुनाओ। बहू बोली कि भैया मेरो पटवारी और पापा थानेदार। जो थानेदार कही कि सास ने जल्दी में चैन खोली तो कुंदी खींच लो, चैन ही खराब कर दी। 500 लोट खींचो, 9 छावर करी, नाई नम्मा को दी। नाई नम्मा बोली अब तुम बहुत खुश है गई। अरे बोले तुम्हारे कान कहाँ है? बोले मतलब? बोले बहू क्या कह रही है? कहा कह रही है कि पापा थानेदार। बोले जहां से क्या फायदा है? बोले हम किसी से 6 बीघा खेत लेंगे तो झगड़ा होगा कि नहीं होगा? बोले 100%। बोले जाको पापा थानेदार, हमारे समझी घर की पुलिस बुला लेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। बहू से बोली आगे सुनाओ। अब बहू सुना रही है, ध्यान देना आप लोग। बोली कि भैया मेरो पटवारी और पापा थानेदार, सास तेरी जेल कराए दोगे,
सास तेरी जेल कराए दूंगी, सास तेरी जेल कराए दूंगी, सास तेरी जेल कराए दूंगी। ये कथा इनको बहुत अच्छी लगी, ऐसी सुनाओ इन्हें कथा। सास ने कही हमारे सास सर पर चले गए, तुम जेल कराए भी आई हमें। अब इसका अर्थ क्या है? मेरी बहनों मैयाओ, अपने अपने गांव में, मोहल्ला में, घर में, अरे ज्यादा नहीं तो महीने में 2 बार कीर्तन किया करो। जब आप लोग कीर्तन करेंगी, आपकी छोटी छोटी बेटियां जाएंगी, आपका सुनेंगी, इनको मन लगेगा, ये भी गाना सीखेंगी। कि हमारी वही छोटी बेटी किसी दिन किसी घर में दुल्हन बन के जाएगी ना, और मंगल गीत का समय आएगा तो फिर वो तुक्का नहीं लगाएगी, वो अच्छा भजन गाएगी, तो आपका भी नाम होगा, बेटी का भी नाम होगा। इसलिए कीर्तन सबको गाना चाहिए, है ना, भाव से गाना चाहिए। नहीं ऐसे ही करोगे कुछ का कुछ बनाओगे।